हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। समझ लीजिएगा बात आप लोग। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, ठीक है। देखिएगा आपके सामने मैंने लिख दिया है त्रिकोणमिति। इसमें क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे पूरी बात को कि त्रिकोणमिति क्या होता है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ठीक है, क्या क्या कोण आते हैं, क्या क्या चीज़ में होती है। आप लोगों को क्या क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है और इसको एक एक टॉपिक को अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है, ठीक है। इतना काम तो आप लोग कर सकते हैं। एक बात और सुनते चलें आप लोग कि अगर आप लोगों ने अभी तक त्रिकोणमिति के बारे में कुछ भी नहीं सीखा है तो समझ लीजिएगा कि आपको बस यही वीडियो देखना था अब, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो कुछ सिखाने वाले हैं कि इससे मतलब आपने अगर कुछ भी नहीं सीखा है, आप लोग बिल्कुल जीरो हैं त्रिकोणमिति में, आप त्रिकोणमिति के नाम से कुछ भी नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग त्रिकोणमिति में आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ये समझ लीजिएगा पहले ही। तो अगर आप लोग हमारे चैनल से अभी तक नए जुड़े हुए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा कि जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चाहे आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो या आप क्लास 10 के नहीं किसी और भी क्लास के स्टूडेंट हो, आपने मतलब त्रिकोणमिति अभी तक अगर सीखा नहीं है तो देखिएगा, पहले 9th क्लास में त्रिकोणमिति हुआ करता था, लेकिन जब से हमारी NCERT किताब चल रही है, जब से 9th क्लास में त्रिकोणमिति नहीं है, तो त्रिकोणमिति की स्टार्टिंग तो क्लास 10 से ही हो रही है। तो सबसे पहले हम एक कहना बात चाहेंगे आप लोगों से कि अगर आप लोग त्रिकोणमिति में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि आपको यही वीडियो देखना था और आप इस वीडियो को ही देखिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग कॉपी जो ले लीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को प्रत्येक चीज़ को सही तरीके से समझा सकूँ, उसका अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो सुन लीजिएगा आप लोग, जो त्रिकोणमिति की स्टार्टिंग होती है उसमें सबसे पहले हमें 6 कोण दिए जाते हैं, मतलब 6 चीज़ों की जरूरत होती है। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से वो 6 नाम होते हैं जिनका खेल त्रिकोण में ही स्टार्ट होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पर। एक होता है हमारा साइन, चाहे थीटा लिख लें चाहे ए लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। एक साइन होता है, एक होता है कॉस, एक होता है टेन, ठीक है, एक होता है हमारा कोसेक, एक हमारा होता है सेक, एक हमारा होता है कॉट। देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। ये लिखा मैंने साइन, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। मतलब क्या कि त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यही चीज़ देखने को मिलेगी, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, क्योंकि त्रिकोणमिति में जो होता है इन्हीं चीज़ों का खेल होता है। अब आप लोग कहेंगे कैसे, और आप लोगों को देखिए त्रिभुज के बारे में आप लोगों को जानकारी प्राप्त होगी। तो त्रिकोण में जो होता है सिर्फ एक त्रिभुज की, आपने ना नोट कर लिया होगा, उसको मैं हटा रहा हूँ। त्रिकोण में सिर्फ एक त्रिभुज की जानकारी होनी चाहिए आपको, उसका नाम होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। हमारा 90 डिग्री, जैसे हम लिख लें बात यहाँ पर कि हमारा ABC ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। आपको मालूम होगा कि समकोण त्रिभुज के लिए मेन चीज़ क्या है, ये समकोण के सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, हमारी कर्ण हो जाएगी, ठीक है। हमारी एक आधार हो जाएगी, एक हमारी लंब हो जाएगी, ठीक है। एक आधार हो जाएगी, एक लंब। अगर आप लोगों से कहा दिया जाए कि हमें 2 भुजाएं पता हैं, जैसे आपको अगर आधार पता है और आपको लंब पता है, आपसे कह दिया जाए कर्ण बताइएगा, कर्ण कितनी होगी, या आपको ये कर्ण पता है, ये लंब पूछी जाए, आधार दिया गया हो, मतलब 3 भुजाओं में से अगर आप लोगों को कोई 2 भुजाएं दी जाएं, कॉन्सेप्ट को नोट करते चलिएगा आप लोग। तो आप लोगों ने एक प्रमेय पढ़ी होगी, हमारी प्रमेय एक होती है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, या बोधायन प्रमेय कहते हैं। तो ये हमारी एक प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय, आप लोगों ने इसको सही तरीके से पढ़ा भी होगा, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होता है वो चीज़ समझिएगा। इसके लिए सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। कौन कौन से फार्मूला होते हैं देखिएगा, लिखता हूँ मैं यहाँ पर। एक होता है हमारा मेन फार्मूला कि कर्ण स्क्वायर बराबर हमारा होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एक मेन फार्मूला होता है, सही से देखिएगा, इसको सही समझिएगा। ये फार्मूला होता है हमारा, ठीक है, दिखा हुआ है आपके सामने,
कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो में हमारी स्पीड बहुत ही कम है, तो आप तो हमारा यूट्यूब जो होता है इसमें 3 आइकन बने होते हैं, यहाँ पर आप वहाँ पर जाके क्लिक कीजिएगा, तो वहाँ पर आप स्पीड को हमारी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमारी स्पीड कुछ ज़्यादा लग रही है अगर आपको, तो हमारी स्पीड आप कम भी कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन मिलता है। तो मेन फॉर्मूला हमारा हो गया है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब जिसको मैंने हटा दिया है, अब देखिएगा अगर आपको मान लिया लंब निकालना है, ये मैंने कर्ण लिख दिया, कर्ण निकालना है तो लिख सकते हैं कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यह हमें लंब निकालना है तो हम लिख सकते हैं एल बराबर, लंब बराबर एल को लंब से अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। मैं आपकी इसकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। आधा निकालना है तो निकाल सकते हैं अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इतना काम कर सकते हैं, ठीक है, इतना काम आपको कर लेना है। ये आपको मैंने सिर्फ अभी तक ये सिखाया है कि एक साइन होता है कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इतना बताया। इसके बाद मैंने बताया आपको कि अगर समकोण त्रिभुज में हमें 2 भुजाएं पता हैं तो हम तीसरी भुजा को कैसे फाइंड करेंगे, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब सीखिएगा संबंध क्या होता है भुजाओं में, ये वो देखिएगा। देखिए अगर आपसे कहा जाए कि जैसे हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ये इसका नाम है ए बी, ये सी, ठीक है, हमें सही से समझना है, ठीक है। तो अगर हम कोण ए के लिए जब बात करेंगे, हम कोण ए के लिए जब हम बात करेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, ध्यान रखना इतनी बात, ठीक है। लंब देखिएगा, जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, बात समझिएगा उसमें, जैसे हमारा एक लिखा है ए बी सी, ये भी समकोण त्रिभुज हमारा है, 90 डिग्री का कोण यहाँ पर भी है, 90 डिग्री का कोण यहाँ पर भी है, समझ रहे होंगे आप लोग मेरी बात को। तो 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा हमारी हमेशा कर्ण कहलाती है, और हमेशा कर्ण कभी चेंज नहीं होती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, और कर्ण कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है, कर्ण कभी नहीं चेंज होती है। अब बात समझने वाली यहाँ पर है कि जब हमने बात ए के लिए की थी, एक कोण के लिए, तो ये लंब हो गया था, इसके सामने की भुजा थी लंब हमारी बी सी। अगर हम कोण ए के लिए बात करें तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी ये वाली लंब। ध्यान रखना कि जिस कोण की हम बात करेंगे उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, ठीक है। अब बाकी बच्ची भुजा भुजा क्या हो जाएगी, इसमें ये आधार ये वाली हो जाएगी, इसमें ये वाली आधार हो जाएगी। इतनी बात समझना आप लोग अच्छी तरीके से। मैंने आपको क्या बताया अभी कि हमने एक अगर समकोण त्रिभुज बना लिया है, ठीक है, उस समकोण त्रिभुज में समझिएगा, हमने मान लीजिएगा अगर एक समकोण त्रिभुज बनाया, और उस समकोण त्रिभुज में अगर हम इस कोण की बात करें, इस कोण के लिए ये अगर हमारा कोण थीटा है तो ये तो हमारी कर्ण हो जाएगी, वो सॉरी लंब हो जाएगी, इसके सामने की लंब 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण देती है, इसमें कभी चेंजमेंट नहीं होता है, बता चुका हूँ इसमें। लेकिन आधार लंब चेंज हो जाते हैं, ये थीटा के सामने की लंब हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिएगा ये आपका थीटा नहीं है, इसके लिए बात कर रहा है, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ठीक है। मतलब जिस कोण की बात करेगा उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। ये तो बात इतनी छोटी सी बात रही, थोड़ी सी बात और सीखिएगा, थोड़ी सी बता देते हैं हम आपको यहाँ पर, देखिएगा। अब संबंध क्या होता है भुजाओं में, हमारा देखिए समकोण त्रिभुज है, ठीक है, हमने मान लिया हमने मान लिया इसको कि ये मतलब ए लिखा, ए बी सी त्रिभुज लिख लिया, ये हमने लिख लिया कोण थीटा, ठीक है, क्या लिया, थीटा लिख लिया। आपको ये पता है 90 डिग्री है। इसके लिए बात करेंगे हम, देखिए हमने आपको बताया है साइन थीटा के लिए फॉर्मूला बताया मैंने आपको कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, या कॉस थीटा बराबर या टेन थीटा बराबर, पहले 3 देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे वो बता देंगे, और देखिएगा कॉसेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर और कॉट थीटा बराबर, इतना मैंने आपको बताया है। इस कोण के सामने की बात करें तो इसके सामने की हो जाएगी लंब हमारी, ठीक है, ये हमारी लंब हो जाएगी। चलिए इसका कलर थोड़ा चेंज किए रहते हैं हम लोग। इसके सामने भुजा हो जाएगी हमारी लंब, फिर ये हमारी कर्ण 90 के सामने तो कर्ण ही रहेगी 90 डिग्री के सामने, ये हमारी आधार, तीनों भुजाएं हो गई। तो देखिएगा साइन थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है, आपको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, यल बटे के लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इतना ही होता है। और देखिएगा आगे बताते हैं हम आपको, देखिएगा यहाँ पर कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा होता है, ये होता है यल बटे के, तो कोसेक होता है के बटे यल, ठीक है। सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, ये होता है के बटा ए, यल बटा ए, टेन थीटा का होता है यल बटे ए, तो कोट थीटा इसका उल्टा होता है, ये होता है ए बटा यल,
ठीक है, मेन चीज़ यही होता है, मेन इंपॉर्टेंस हमारा यही होता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटा लंब। ठीक है, अब देखिएगा इसको हम याद करने की आपको एक ट्रिक बता देते हैं। आपने पढ़ा होगा बचपन में, नहीं पढ़ा तो देख पढ़ लीजिएगा आज। लाल लोग पढ़ाते हैं लाल बटे कक्का, ये ठीक है, इस चीज़ को सही तरीके से समझ लीजिएगा अब आप लोग। इसमें क्या होता है इसका सही से हम एक्सप्लेन बता देते हैं आपको। ठीक है, अब देख लीजिएगा, आप लोग कॉपी पर सब फॉर्मूला को नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, बता चुका हूँ आपके लिए, मैथ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आप भी ध्यान रखेंगे इस बात का। ऊपर होता है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, इतना समझ लीजिए आप लोग। अब साइन थीटा का होता है हमारा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का होता है हमारा आधा बटे कर्ण, टेन थीटा होता है हमारा लंब बटे आधा। मैंने आपको पहले लिख के बता दिया, अब यहाँ पर भी आप लोग समझ सकते हैं। अगर हम बात करें स्पेशली कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग देख सकते हैं यल बटा के लिखा हुआ है तो हो जाएगा यल बटा के। हम आपसे अगर कहें कॉसेक थीटा क्या होता है तो आप कहेंगे कॉसेक थीटा बराबर होता है हमारा, नीचे जब हम कॉसेक थीटा की बात करें तो आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो हो जाएगा के बटा यल। ठीक है, अगर हम बात करें कॉस थीटा की तो आप लोग देखिए कॉस थीटा ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो हो जाएगा हमारा ए बटा के। अगर हम बात करें सेक थीटा की तो आप लोग ऊपर जाएंगे, हो जाएगा के बटा ए। ठीक है, इतना समझिएगा बात। अगर हम बात करें टेन थीटा बराबर तो हो जाएगा यल बटा ए, और कोट थीटा बराबर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे हम ए बटा यल, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अभी आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अब चलिए, मैंने आपको इतना चीज़ सिखा दिया है, हम आपकी इस चीज़ पे प्रैक्टिस भी करा देते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपको अगर सवाल दे दिया गया है, ठीक है, सपोज डेट हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि सवाल दिया गया है हमें कि साइन थीटा बराबर 4/5। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि सभी अनुपात बताइए, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, जितने भी अनुपात हैं त्रिकोणमिति के, आप सारे अनुपात बता दीजिएगा हमें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सीधे सीधी सिंपल सी एक आपको बात समझनी है बस। आपको मैंने भी सूत्र भी बताया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपने वो भी सीख लिया कि यल बटे के होता है, आप यहाँ पे यल बटे के लिखेंगे। अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, एक लंब, एक आधार, एक कर्ण। यहाँ पर आधार नहीं है, दो भुजाएं हैं, हमने आपको बताया था तीनों के लिए सूत्र आपने कॉपी में नोट किए होंगे। तो आधार के लिए हम सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर आधार बराबर होता है हमारा √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ से हम आधार निकाल लेंगे। ठीक है, तो √ कर्ण है 5 तो 5 का वर्ग करेंगे 25, माइनस लंब है 4, 4 का वर्ग करेंगे 16, घटाएंगे तो आ जाएगा √9, इसका मान होता है 3, आधार हमारा आ गया 3। इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग। हमने आधार 3 निकाल लिया है, इसको थोड़ा सा हम हटा दें। ठीक है, यहाँ से इसको हटा दें हम लोग यहाँ से। तो देखिएगा हमने यहाँ से क्या पता कर लिया है, लंब पता, कर्ण पता, हम लिख लेंगे यहाँ पर आधार बराबर 3। इतनी चीज़ तो हमें पता हो गई। अगर आपसे वैल्यू पूछी जाए, आपसे मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए आपसे कह दिया जाए कि आप कॉस थीटा की वैल्यू बताइएगा, या आप टेन थीटा की वैल्यू बताइएगा, या आप कॉट थीटा की वैल्यू बताइएगा, या आप कॉसेक थीटा की वैल्यू बताइए, या आप सेक थीटा की, मैंने आपको सारी वैल्यू निकालने के लिए कह दिया है। तो आप लोग कैसे निकालेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लें। कॉस थीटा बराबर आपको पता है ए बटे के होता है, मैंने भी लिखवाया था, देख लीजिएगा चाहे। ये होता है यल बटा ए, और ये होता है हमारा ए बटा यल, सब लिखवाया था। कॉसेक थीटा होता है के बटा यल, और सेक थीटा होता है के बटा ए, इतना होता है। अब इसमें रह भी क्या गया है दोस्तों, यहाँ पे मान रखना है बस। कॉस्ट ए बटा के होता है तो ए का मान कितना हमारा है, ए का मान हमारा है 3, और के का मान कितना है, के का मान 5, तो हो जाएगा 3/5 इसका आंसर। इसके अगर हम आंसर की बात करें तो यल कितना आपका, यल है 4, ए है 3, तो 4/3 हो जाएगा। इसकी बात करें तो उसका हो जाएगा ए का मान 3, एल का मान 4, 3/4 ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, कौशिक का बात करें, कौशिक का मान, तो के का मान कितना है 5, और एल का मान 4, तो हो जाएगा 5/4। सेक की बात करें तो सेक के लिए कर्ण बटा आधार, और कर्ण आपका है 5 तो कर्ण हो जाएगा आपका 5, और आपका आधार है यहाँ पर 3, तो सेक थीटा हो जाएगा आपका 5/3। इस प्रकार से आप मान को फाइंड कर सकते हैं। समझ रहे होंगे आप लोग मेरी बात को। कभी कभी क्या मिल जाता है सवाल हमें, कभी कभी हमें सवाल ऐसा मिल जाता है, लिखा होता है कि 3 10 a बराबर, ठीक है, 3 10 a बराबर लिखा होता है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए लिखा है 4। आपसे पूछा है कि साइन ए का मान बताइए, साइन ए बराबर क्या होगा, ऐसे मिल जाता है सवाल।
ठीक है, समझना मेरी बात को। क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है, क्वेश्चन देखिए किसी प्रकार से हो सकता है। हमारा मेन मकसद है कि हम आप लोगों को इसमें त्रिकोणमिति का थोड़ा सा बेसिक समझा सकें, तो आखिर त्रिकोणमिति है क्या चीज़, ठीक है, त्रिकोणमिति आप लोग समझ सकें। अभी तक मैंने आपको फॉर्मूला भी बताए हैं, ठीक है, तो आप लोग उसको भी सही से सीखिएगा, समझिएगा। अब देखिएगा, आपको पता है कि कोई भी चीज़ जब गुणा में होती है तो भाग में चली जाती है वो। तो अगर मैं आगे से टेन थीटा का वैल्यू निकालें तो टेन ए बराबर आ जाएगा हमारा 4/3, ठीक, गुणा वाली चीज़ भाग में आ गई। आपने पढ़ा होगा टेन के लिए होता है लंब बटे आधार, कर्ण नहीं पता, हमें कर्ण निकालेंगे यहाँ पर। कर्ण निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। आधार की वैल्यू आपको देखिए 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, और 4 का वर्ग 16, और 16 और 9 इसका मान निकालेंगे तो 16 9 का वैल्यू होता है हमारा 25, तो हो जाएगा बराबर अंडर रूट 25, इसका मान हमारा आ जाएगा 5। अंडर 25 का मान हो गया 5। अब मान लीजिए हमें वैल्यू निकालना है साइन ए की, ये निकालना है, कैसे निकालेंगे आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है। ये 5 आ गया है, इसको हटा रहा हूँ मैं, कर्ण आपका 5 आ गया। हमें वैल्यू निकालना है साइन ए का, होता है लंब बटे कर्ण, तो आपको लंब दिया गया है 4 और कर्ण दिया गया आपका 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 4/5। समझ गए होंगे आप लोग, इतनी बात समझ में आ गई होगी। हम समझाते हैं आपको आगे की सूत्र क्या है अब। तो देखिएगा, आप लोगों ने इतनी बातों को यहाँ पर सीख लिया है। आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया है कि सभी सूत्र सीख लिए साइन थीटा बराबर। और देखिएगा सूत्र बताते हैं, कहाँ पर नोट कीजिएगा सूत्रों को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तो मान लिया मैंने, देखिएगा साइन थीटा जो होता है वो उल्टा होता है कोसेक का, तो लिख सकते हैं 1/cos थीटा, ठीक है। cos थीटा बराबर होता है हमारा 1/sec थीटा, और tan थीटा हमारा होता है बराबर 1/cot थीटा। ये हमारे सूत्र होते हैं। और देखिएगा उल्टा सूत्र क्या होता है वो भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इतना ही हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पर समझ लीजिएगा, थोड़ा सा कलर थोड़ा सा चेंज कर दें इसका, समझ में आ जाएगा यहीं पर ही आपको। अगर हम लिखें कि कोसेक थीटा बराबर, तो वो होता है हमारा 1/sin थीटा। अगर हम लिखें यहाँ पर सेक थीटा बराबर, वो होता है 1/cos थीटा। अगर हम यहाँ पर लिखें कॉट थीटा बराबर, ठीक है, तो वो होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो ये सूत्र भी आते हैं हमारे, ठीक है। इनको भी आप चाहे कॉपी में नोट कर लीजिएगा अपनी, एक ये होता है, एक ये कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, हमारे ये सूत्र भी होते हैं, ठीक है। आप लोग चाहे इनको भी अपनी कॉपी पर अच्छी तरीके से नोट भी कर लीजिएगा कि साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, और टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/cot थीटा। ये हमारा सूत्र हो गया। और हमारे थोड़े से सूत्र होते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है हमारा, एक तो हमारा ये हो गया 1/cot थीटा, एक होता है हमारा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एक हमारा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है 1/tan थीटा, और ये हमारा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, एक हमारा ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को भी इसी तरीके से लर्न कर लें अपना। और मैंने आपसे बताया था कि आप लोग त्रिकोण को सीखने जा रहे हैं, तो आप लोग त्रिकोण को सीख लेने के लिए मेन इंपॉर्टेंस है फॉर्मूला का। किसका मेन इंपॉर्टेंस होता है? फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस होता है। तो आपको इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको क्या किया है, सबसे पहले फॉर्मूला से स्टार्ट किया है, सवालों को प्रैक्टिस कराई बीच में, फिर मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाना स्टार्ट कर दिया। आप लोग भी कॉपी पर फॉर्मूला को जरूर लिख लें यहाँ पर। तो इतनी बात तो आप लोग समझ चुके होंगे अब, ठीक है। अब आगे की जो बात होती है वो भी समझ लीजिएगा बात आप लोग। अब थोड़ी सी प्रमेय आती है हमारी। सूत्र होता है हमारा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये मेन सूत्र होता है हमारा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। क्या सूत्र होता है आपका? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए, अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके सामने सूत्र लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमारा एक मेन सूत्र होता है। इस सूत्र से भी 2 सूत्र निकल सकते हैं, कौन कौन से देखिएगा। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रोकें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा हुआ है 1, कास स्क्वायर थीटा प्लस का दूसरी तरफ लेकर जाएंगे हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। तो समझ लीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। अगर हम कास स्क्वायर थीटा को यहीं पे लिखें तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आपका एक सूत्र हो जाएगा। तो एक सूत्र आपका ये हो जाएगा
और एक सूत्र आपका ये हो जाएगा। इस सूत्र से निकले, ये इसका मेन हेड इंचार्ज यही सूत्र है, इसी से ही दोनों सूत्रों की उत्पत्ति हुई है। समझ रहे होंगे आप लोग मेरी बात को अच्छी तरीके से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये देखिए कलर को उसका स्पष्ट कलर नहीं दिखाई दे होगा, बात समझने का प्रयास कीजिएगा। बात आप लोग यहाँ पर देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है वेग। साइन स्क्वायर थीटा वाला वैल्यू होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा वैल्यू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन फॉर्मूला को भी आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, अभी इसका यूज आएगा बताऊंगा अभी, ठीक है। आगे और देखिए सूत्र होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारा एक मेन सूत्र होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखना है हमें यहाँ से, इससे हमें दो फार्मूले मिलते हैं, इस चीज़ से हमें दो फार्मूले मिलते हैं। कौन कौन से? एक मिलता है हमें कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से अगर कॉट को इधर माइनस कर लें तो हो जाएगा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 1, ठीक है। और अगर हम 1 को माइनस कर लें तो हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग इतनी बात को, आप लोग मेरी इतनी बात को समझ तो रहे होंगे। तो इससे हमारे ये दो सूत्र इससे बन जाते हैं। अभी मैं सूत्रों को नोट करवा रहा हूँ, तो सूत्रों को नोट करते चलिए आप लोग कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारी प्रमेय होती है, ठीक है, हमारी, ठीक है, ये प्रमेय से होता है। आगे हम बात करें, आगे वो देख लीजिएगा। अगर हम लिखें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। एक हमारी प्रमेय ये होती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखो थोड़ी सी बात समझ लीजिएगा बात आप लोग। अगर हम निकालें यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू होता है इसका 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर यहाँ से हम बात करें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वैल्यू होता है बराबर टेन स्क्वायर थीटा। इससे हमारे देखिएगा यहाँ पर दो फॉर्मूला यहाँ पर भी बनते हैं कि सेक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें टेन स्क्वायर थीटा जब बाएं तरफ चले जाता है दूसरी तरफ उठ के यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हो जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। हमारे यहाँ पर इतने फॉर्मूले ये बन जाते हैं। अब इतने फार्मूले आपको ये भी पता होनी चाहिए ताकि सवाल जो है हम सारे सवालों का यूज कर सकेंगे। हमने आपको भी तीन प्रकार के, मतलब तीन फार्मूले, मतलब मैंने आपको एक सूत्र बताया, और उसके साथ साथ मैंने आपको दो सूत्र और बताया। तो इसका ये मतलब क्या, हमारा मतलब क्या था बताने का आपको, ये हमारा मेन मकसद ये था कि आप लोग फार्मूला को अपनी कॉपी पर नोट कर लें, अच्छी तरीके से समझ सकें। इतनी बात तो आप लोगों के दिमाग में फीड भी हो गई होगी, ठीक है। अब बात थोड़ी सी और समझने वाली यहाँ पर है, उस बात को भी हम लोग समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। अब अगर बात करें, थोड़ी सी और बात आगे आती है। कौन सी बात आती है उसको मैं सही सीखना है, बात को सिर्फ समझना है कि आखिर वो बात क्या आती है, उसको मैं समझने वाली बात क्या है। अब यहाँ पर आपने समझा होगा, अब आपको थोड़ा हम सिखा देते हैं और समझिएगा। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइन 90 माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा वैल्यू, या आपसे पूछा जाए कि काश 270 माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। हम आपको वो चीज़ सिखाने वाले हैं कि इसके लिए बराबर में क्या लिखते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी ट्रिक है, उस ट्रिक से हम आपको सिखा देंगे। देखिएगा ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप लोग बिल्कुल फर्स्ट हैं, त्रिकोण नहीं जानते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास दे रहा हूँ त्रिकोणमिति का, इसका आपको सेकंड, चाहे आप क्लास 10 के हो, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट क्लास रहने वाला है, ठीक है। मतलब ये अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर, इसको सही तरीके से समझ भी लीजिएगा। इसमें में करना क्या है, क्या नहीं करना है। फर्स्ट काम आपका क्या है, यहाँ पर हम आपको सिखा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। जो भी है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे बाद में आप लोग इस लाइन को समझिएगा बात, इस चीज़ को देखिएगा, समझिएगा बात। यहाँ पर कुछ लिखेंगे, समझाएंगे आपको, समझना। इसको कहते हैं यहाँ पर हम लोग आल, ये होता है हमारा सर्विस, ये होता है ट्रांसपोर्ट, ये होता है कंपनी। चलिए इसको हटा दें, फिर बनाएं एक बार, बड़ा बड़ा लिख देते हैं यहाँ पर।
अब देखिएगा आप समझ सकते हैं आप लोग। कलर थोड़ा सा चेंज कर दें इसका, ये लिख दें आल, यहाँ पे लिख दें सर्विस, अगर हम लिख दें ट्रांसपोर्ट, ये लिख दें कंपनी। ये हमने क्यों लिख दिया? आपको याद करवाने के लिए। अब क्या याद करवाएंगे, क्या लॉजिकली चीज़ बताएंगे आपको, वो जो समझिएगा आप लोग यहाँ पर, ठीक है। हमने इतना तो लिख दिया है, अब आप समझिएगा थोड़ी सी बात को। हमने लिख दिया है आल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। हमने इतनी चीज़ लिख दी है। आल माने क्या होता है? सब। सबका मतलब, सबसे पहले थोड़ी बात हो समझें। पहले ये होता है फर्स्ट चतुर्थांश, पढ़े होंगे आपने। ये सेकंड होता है, ये हमारा थर्ड होता है, नोट कर लेना कॉपी पर, बिल्कुल सेम सेम। ये फोर्थ होता है। पहले की बात करें तो पहले में आता है 90 माइनस थीटा, मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ कहाँ से आते हैं। दूसरे में आता है 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। तीसरे में आते हैं 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। चौथे में आते हैं 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। इसमें आता है हमारा 360 प्लस थीटा। इतनी बात समझ लीजिएगा बात आप लोग, ठीक है, क्योंकि मेरे पास नहीं ज़्यादा जगह नहीं है आपको मैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सके, बता सकें। इतनी बात को आप लोग पता क्या कीजिएगा, कॉपी पर भी बनाइएगा, ऐसे चौखंटा एक चतुर्थांश को बोलते हैं, और उस चीज़ पर नोट कीजिएगा कि आल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब आप लोग आल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, आप इसका मतलब समझ लीजिएगा कि इसका मतलब आखिर क्या है, क्यों आखिर मैंने आपको इसकी चीज़ को बता रहा हूँ। देखिए, आल माने त्रिकोण के जितने भी चीज़ होती हैं, कौन कौन सी होती हैं मैं आपको बता रहा हूँ वैसे, ठीक है। एक होता है साइन, चलिए लिख देता हूँ, लिख जाए तो। एक होता है कास, एक होता है टेन, एक होता है काट, एक होता है सेक, एक होता है कॉसेक। वो सभी चीज़ें बताएगा, ठीक है। सभी चीज़ यहाँ पे आती हैं। पहले में सभी चीज़ें होती हैं प्लस की, ये सभी होती हैं प्लस की, ये ध्यान रखना। साइन हो चाहे कॉस चाहे टेन चाहे कॉट सेक चाहे कॉसेक, सब प्लस के होते हैं। और पहले में 90 माइनस थीटा आता है, 360 प्लस थीटा आता है। दूसरे यस का मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, बताया था मैंने आपको। इसमें ये दो चीज़ें प्लस की होती हैं। ये लिखा था सर्विस का मतलब। टेन का ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है टी फॉर टेन, ये तीसरे में टेन, और टेन का उल्टा होता है कॉट, ये दो प्लस के होते हैं तीसरे में, ठीक है। और चौथे की अगर हम बात करें तो उसका सी का मतलब होता है कॉस और सेक, ये होते हैं प्लस के। अब आप लोग कह रहे हो पता नहीं क्या बनाया जा रहा है, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। समझ में आएगा, थोड़ा शब्द कीजिएगा, क्योंकि शब्द का फल मीठा होता है, पता होना चाहिए आपको। मैंने इतना तो बना के तैयार कर दिया आपके सामने, आप लोग देख भी रहे होंगे। टोटल मैं सब लिख रहा हूँ आपके सामने ही, और आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। आपको क्या करना है, आपको भी यह छाप लेना है अपनी कॉपी पर। फिर आपको मैं सिखाता हूँ प्रैक्टिस सूत्रों की, कि आप लोग सूत्र को कैसे निकालेंगे, और वो भी सेकेंडों में। क्योंकि ये दिमाग में अगर आपके वेट फिट गया ना, ये चित्र है अगर आपके दिमाग में आ गया, तो आपसे कोई भी कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए, आप तुरंत देखते इसको हल करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। मतलब कि जितने भी चीज़ें हैं वो सभी इस सूत्र से ही क्लियर होने वाली हैं। लेकिन थोड़ा सा ठहरिए, अभी थोड़ा कुछ बाकी रह गया इसमें भी अभी। ये तो मैंने एक थोड़ा सा चित्र बना दिया आपके सामने, इस चीज़ को आप नोट कर चुके होंगे, इतनी उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपसे कि आप लोगों ने बिल्कुल मैथ में बना लिया होगा। इसको मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास है तो व्यवस्था है नहीं कि इसको मैं साइड में लगा दूँ और नया बता दूँ आपको, तो मैं इसको बिल्कुल हटा रहा हूँ, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी पर नोट कर चुके हैं, अच्छी बात है। पूरा नहीं नोट हुआ है अभी, अभी आधा है, इसको थोड़ी और लिखना है। उसके नीचे आप पॉइंट लिखेंगे जो मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो लिखेंगे एग्जाम्पल तौर पर। अब आप लोग लिखने वाले हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप लोग लिखेंगे कि 90 उसके नीचे लिखेंगे 90 270 के लिए, 90 270 के लिए लिखेंगे आप लोग। मान बदलते हैं, मान और चिन्ह दोनों बदलते हैं, नोट कर लीजिएगा पहले इतना, दोनों बदलते हैं। चिन्ह बदलेंगे चतुर्थांश के हिसाब से, मैं बदल के दिखाऊंगा अभी आपको। मान कैसे बदलते हैं वो आप देख लीजिएगा यहाँ पर। अगर साइन का कोई भी चीज़ होगा तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा 90 के लिए 270 के लिए, और कास का कोई चीज़ होगा साइन में चेंज हो जाएगा। अगर टेन की कोई चीज़ होगी वो कॉट में चेंज हो जाएगी, और कॉट की टेन में। अगर सेक की होगी तो वो कॉसेक में चेंज हो जाएगी, और कॉसेक की सेक में। इतनी बात और समझ लीजिएगा आप लोग कि 90 बार 270 के लिए मान चिन्ह दोनों बदलते हैं। अगर देखिए मान
तो बदलते हैं इसके हिसाब से, और चिन्ह बदलते हैं, ठीक है, चतुर्थांश के हिसाब से भी बता के दिखाऊंगा, बदल के दिखा दूंगा आपके सामने, टेंशन ना लें, नोट करते जाएं अभी केवल। साइन बदल जाता है कॉस में, कॉस बदल जाता है साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक बदल जाता है कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ये तो बात रही, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट ना कीजिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इस प्रकार के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। इसको हटा देते हैं हम लोग यहाँ से। अब देखिए अगला क्या लिखना है, अब लिखना है कि 180 व 360 के लिए, 180 व 360 के लिए मान व चिन्ह, मान नहीं बदलते हैं, चिन्ह बदलते हैं, ठीक, क्या बदलते हैं, चिन्ह, चिन्ह ये बदल जाते हैं, ठीक है, चिन्ह बदलते हैं, मान नहीं बदलते, ठीक। अब कैसे चिन्ह क्या बदलते हैं, मान नहीं बदलते, मान का मतलब क्या है, अगर साइन है तो 180 लिखा हुआ है तो साइन का साइन ही रहेगा, बदलेगा नहीं, कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, ठीक है, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक, ये नहीं बदलेंगे। चिन्ह कैसे बदलते हैं, चिन्ह बदलते हैं चतुर्थांश के हिसाब से, ठीक है। अब मैं आपको कराने वाला हूँ प्रैक्टिस, यहाँ पर आप लोग करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस प्रकार से करेंगे, बहुत चीज़ हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, उस चीज़ को अच्छी तरीके से हमें क्या विजुलाइज करना है, समझना है ठीक तरीके से। अब सारे सूत्र होंगे आपकी मुट्ठी में, क्योंकि आप लोगों ने सीख लिया है रामबाण तरीका, सूत्र निकालने का तरीका आप लोग सीख चुके हैं। अब आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइएगा, कॉपी आपके सामने, चित्र बना हुआ रखा होगा। अब आपको करना क्या है, सिर्फ चेक करना है एक चीज़, जैसे आपको निकालना है सूत्र का मान साइन 90 माइनस थीटा। अब मैं कोई चीज़ क्या लिखूंगा, क्या मैं सिर्फ आपको बताऊंगा आपको करना क्या है। देखिएगा आप लोग अपने चित्र में देखिए, चित्र में देखने पर आपको पता लगेगा, देखिएगा चित्र में, क्योंकि आपको मैं स्क्रीन पर चित्र नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मुझे फिर बनाना पड़ेगा, फिर मैं सूत्र नहीं लिख पाऊंगा। तो चित्र तो मैंने आपकी कॉपी पहले ही बनवा दिया था। अगर आपने चित्र कॉपी में नहीं बनाया तो आप लोग वीडियो को पीछे जाइएगा, फिर चित्र बनाइएगा, फिर देखिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को पीछा कर सकते हैं। अब देखिएगा 90 पहले देखिएगा 90। अब आप में एक चीज़ लिखवाई थी मैंने कि 90 व 270 के लिए चिन्ह बदलते हैं, मान भी बदलते हैं। मैंने बताया था कि साइन का कॉस हो जाएगा, तो सबसे पहले साइन का हो जाएगा ये बदलकर कॉस, ये तो मान बदल गया। थीटा लगा हुआ है, थीटा लगा लेंगे, थीटा की जगह पे कुछ भी लिखा हो वो लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 30 लिखा हो, 100 20 जो भी लिखा हो वो लिख लेंगे यहाँ पे थीटा की जगह पे, ये तो हो गया। अब चिन्ह कैसे बदलेंगे, आपके सामने ऐसा चित्र बना होगा, इसमें आया होगा 90 माइनस थीटा, इसी में आता है, इसमें लिखा होगा आल, आल मतलब साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, और लिखा होगा सब प्लस, मतलब सभी प्लस के होते हैं। तो ये साइन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये कहा जाएगा ये प्लस का रहेगा, बस आपका सूत्र हो गया कि साइन का रहेगा प्लस का, तो हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा के लिए सब प्लस के देते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए यहाँ पर, ये तो थीटा हो गया, अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस बदल जाता है साइन हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाए कि कॉट टेन 90 माइनस थीटा, मैंने बताया था कि टेन जब 90 होता है तो बदलता है कॉट के लिए, तो हो जाएगा कॉट थीटा, क्या पहले ये आता है पहले चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा, तो इसके लिए सब प्लस के देते हैं, तो हो जाएगा प्लस का, ठीक है। इतनी बात समझ रहे होंगे आप लोग। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइएगा इसकी साइन, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, हाँ, 360 प्लस थीटा के लिए। चलिए देखिएगा, मैं आपको बता चुका हूँ, पहले आप लोग स्टॉप कीजिएगा, मान निकालिएगा स्वयं देखकर। हमें देखना है 360, 360 जाता है प्लस थीटा पहले वाले में, और पहले वाले में चिन्ह, पहले चिन्ह के लिए बात नहीं थी, पहले देखना है 360 के लिए चिन्ह बदलता है या नहीं बदलता है। तो देखिएगा आपने पढ़ा होगा, लिखा होगा कि 180 व 360 के लिए चिन्ह बदलते हैं, मान नहीं बदलते हैं। मान नहीं बदलते तो साइन का क्या रहेगा, साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा, चिन्ह बदलना है। अब देखिए साइन 360 प्लस थीटा होता है पहले वाले में, और पहले वाले में सब प्लस के होते हैं, तो ये प्लस का ही रहेगा, ठीक, समझ गए। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताइएगा भाई आप टेन 90 प्लस थीटा का, टेन 90 प्लस थीटा का, 90 के लिए और 270 के लिए टेन का हो जाता है कॉट, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, तो हो जाएगा कॉट थीटा। मान बदल दिया, चिन्ह भी बदलता है, चिन्ह कैसे बदलेंगे आप लोग, 90 प्लस थीटा होता है दूसरे वाले में, देखिएगा आप लोग कॉपी आपके सामने रखी होगी, क्योंकि मेरे सामने कॉपी नहीं लेकिन मुझे याद है, तो ये दूसरे वाले में होता है। दूसरे वाले में केवल जब यहाँ पे साइन हो तब प्लस का रहता है इधर, अगर इधर साइन है या कॉसेक है तभी प्लस का होता है, अगर टेन है तो ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि फिर लिखा होगा, ऐसे चित्र बना होगा, उसमें लिखा होगा इधर कि सर्विस, सर्विस का मतलब साइन और कॉस। अगर यहाँ पर अगर साइन होता या कॉसेक होता तो इधर में प्लस नहीं माइनस नहीं लगता,
प्लस का ही रहता, समझ रहे होंगे आप लोग इतना। अगर यहाँ पर तो ये रहता प्लस का, लेकिन यहाँ पर है 10, वहाँ पर मतलब कहता है कि ऑल सर्विस, सर्विस का मतलब साइन और कॉसेक, अगर साइन कॉसेक नहीं है तो सब माइनस के होंगे, अन्यथा साइन कॉसेक को छोड़कर माइनस है। यही तो कह रहा है कि साइन कॉसेक प्लस का है, बाकी माइनस का। तो एक कॉट है ये अलग है, मतलब 10 अलग है, तो 10 का ये माइनस का हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग मेरी बात को। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि कॉस 270 प्लस थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा, तो आप लोग हमें बता भी सकते हैं। वीडियो को स्टॉप के बताइएगा, नहीं बता सकते हैं तो देखिएगा, समझिएगा बात थोड़ी सी। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इसके लिए क्या लॉजिक लगाना है, क्या नहीं करना है, वो चीज़ समझ लेते हैं हम पहले। 270 प्लस थीटा जाता कहाँ पे, ये जाता है चौथे में, और चौथे में देख लीजिएगा आप लोग, और 270 के लिए 90 के लिए मान बदल जाता है, तो हो जाएगा ये तो साइन थीटा है। ये तो पहली बात, चिन्ह बदलना है, चिन्ह बदलेंगे चतुर्थांश के हिसाब से। चतुर्थांश में आप लोग जाइएगा, जाने पर आप लोग देखेंगे चौथे में आता है, और चौथे में कॉस प्लस का होता है, कॉस प्लस का होता है, तो ये प्लस का ही रहेगा। मतलब इधर वाला देखना है कॉस, ना कि इधर साइन देखेंगे ना, जिस चीज़ को लिखा होगा हम वो चीज़ देखेंगे। यहाँ पर इस लाइन को कॉस है तो कॉस, समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को इतनी मेरी बात समझ में आ गई है, तो अब आप लोगों के लिए काम, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे हमें फटाफट से। पहला एक 10 90 माइनस थीटा का, दूसरा कॉसेक 180 प्लस थीटा, तीसरा सेक 90 प्लस थीटा, चौथा कॉट 360 माइनस थीटा। अगर आप लोग वास्तव में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं, थोड़ा ध्यान लगाते हैं, तो आप लोगों से उम्मीद यही करूंगा मैं कि आप लोग इन प्रश्नों के जो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, इनके उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ 4 ही बताए हैं अभी, इसके आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ये तो कहानी यहाँ तक की रही, सिर्फ थोड़ी कहानी और हमारी बची है, उस थोड़ी कहानी को भी हम लोग देख लेते हैं, क्या थोड़ी कहानी हमारी वो है। ठीक है, थोड़ी कहानी क्या है, आखिर इस क्या कहानी में क्या इंटरेस्ट रहने वाला है। अब थोड़ी सी कहानी और रह गई हमारी कि मान की, आपको पता होना चाहिए, एक टेबल आती है एक, साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक, ये चीज़, ये एक टेबल होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए मैं आपके सामने बना रहा हूँ यहाँ पर, आपको याद भी करवा दूंगा ये मैं, फिर देख लीजिएगा आप लोग एक बार। ठीक है, इतना ही हो गया इधर, और देखिएगा यहाँ पर ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री ये। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा और कलरफुल कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा रंग बिरंगा कर दें इसको हम। एक ये लाइन टेढ़ी हो गई, इसको हटा देते हैं। चलिए फिर सही से लाइन, यूँ एक लाइन ये, ठीक है, एक लाइन ये, एक इस प्रकार से लाइन, एक और रह जाए, उस लाइन को भी हम कर दें सही तरीके से। बस आप देख लीजिएगा, आपने लाइनों को देख लिया है। अब ये मान क्या होता है, वो भी मान को फिल करेंगे, वो भी रंग बिरंगे कलर से, मैं बता चुका हूँ आपको पहले। तो साइन 0 का बात करेंगे हम, तो साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान होता है 0। ठीक है, साइन 30 की बात करें, साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2। साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, ये मान आप समझ लीजिएगा, आप लोग कॉपी पर इस टेबल को भी बना लीजिएगा। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ठीक है, कलरफुल कलर चेंज करते हुए इसका। अब देखिएगा साइन 0, अब निकला है cos 0 का मान, तो जो साइन 90 का होता है वो cos 0 का होता है, लिख लेंगे 1। ठीक है, साइन 60 और जो cos 30 का मान तो बराबर होता है, तो लिखेंगे √3/2। 45 का बराबर होता है 1/√2। ये मान साइन cos 60 का होता है 1/2, और cos 90 का होता है 0। समझ गए होंगे आप लोग इतनी बात। तो ये तो मान रहे हैं यहाँ के कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2, cos 90 का मान 0। आप लोग मान को याद करना है आप लोगों को। और देखिएगा, अब देखिए लिख रहे हैं इसको हम
टेन जैसे लिखना है टेन 45 का मान, तो टेन 45 का मान होता है 1, कॉट 45 का मान होता है 1, सेक 45 का मान होता है अंडर रूट 2, कोसेक 45 का मान होता है अंडर रूट 2। ठीक है, अब समझिएगा बात, इतनी बात। ये तो मान होता है, इसको हटा दें। चलिए क्या हो गया यहाँ पर, गड़बड़ हो गया सब, देखिएगा मैंने इतनी टेबल बनाई थी, सब टेबल हट गई यहाँ से। चलिए कोई बात नहीं, फिर से हम टेबल करते हैं। एक बार हम मान लिख देते हैं यहाँ पर। हम पहले मान लिखेंगे, बाद में कुछ सारे मान आपको बता देंगे कैसे आप लोग याद करेंगे। आपको याद करने का तरीका बता देते हैं। देखिएगा टेबल तो आप किताब में चाहे निकाल सकते हैं, मैंने आपको सिर्फ साइन कॉस के ही मान लिख के बताए थे। कोई बात नहीं, टेबल चली गई, हट गई यहाँ से, कुछ डिस्टर्ब हो गया था इसमें, कोई बात नहीं, यहाँ पर हट गया जाने दो टेबल को। मैं आपको ऐसे सिखा देता हूँ। देखिएगा जैसे अगर आपको मान मालूम है कि साइन 30 का मान मालूम है आपको, कितना होता है, साइन 30 का मान होता है √3 सॉरी यहाँ पर होता है 1/2। साइन 30 का होता है 1/2। और आपको cos 30 का भी मालूम है टेबल से, इतना चाहे आप लिख लीजिएगा बात, आप लोग चाहें। cos 30 का भी मालूम है आपको, जिसे होता है √3/2। आपसे पूछा जाए मान निकालना है आपको tan 30 का, ये मान लीजिए आपको याद नहीं, तो क्या करेंगे आप, तो करेंगे यहाँ पर साइन थीटा और tan थीटा होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। इतना तो आप जानते ही हैं, इतना तो मालूम है आपको कि tan थीटा होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। रखेंगे मान, आप मान रख लीजिएगा। इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/2, बटे में करेंगे अंडर रूट 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका 1/√3। इस प्रकार से आप मान निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल में मैंने आपको साइन कॉस का तो लिख दिया था, टेन कॉट सेक कॉसेक का सभी का लिख कर दिखा रहा हूँ। तो देखिएगा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, साइन कॉस ये टेन के लिए, ये कॉट, ये सेक, और ये देखिए एक साइन, ये देखिए कॉसेक के लिए। इतना तो समझिएगा आप लोग। अब देखिए मैंने इतनी लगभग टेल बना दी थी टोटल, फिर समझ लीजिएगा बात एक बार आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। 2 0 30, ये हो गया हमारा 45 का। ठीक, कितना कितना 0 30 45 60 90, बस इतना समझिएगा बात। इतना काम तो मैंने कर लिया था लगभग, अप्रॉक्सीमेट हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे। थोड़ा भी और जगह है वो भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक, ये कॉसेक, इसको भी देख लेते हैं। इधर ये मान रहने वाले हैं, इधर 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये हमारा 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री, ये हमारा 60, ये हमारा 90। अब आपको क्या करना है, मान को चलेगा याद करना है। कैसे याद करेंगे, कलर थोड़ा सा फुल चेंज करने के बाद, साइन 0 का मान होता है हमारा 0, साइन 30 का मान 1/2 लिख दिया था, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान अंडर√3/2, साइन 90 का मान 1। ठीक है, कॉपी पे नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा इसको। cos 0 का मान 1, cos 30 का मान होता है अंडर√3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान होता है 1/2, cos 90 का मान होता है हमारा 0। ठीक है, ये तो साइन cos के मान रहे हमारे। अगर हम बात यहाँ पर कर लें थोड़ी सी, वो भी समझ लीजिएगा बात, आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं इतना कि tan 0 का मान, तो tan 0 का मान होता है 0, tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 45 का मान होता है 1, tan 60 का मान होता है अंडर√3, और tan 90 का मान होता है अनंत, जिसे कहते हैं अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। काट 0 का मान होता है अपरिभाषित, काट 60 का मान होता है काट 30 का मान होता है अंडर√3, कॉट 45 का मान होता है 1, और कॉट 60 का मान होता है 1/√3, कॉट 90 का मान होता है 0। ये मान ये हो गया। ठीक है, इतने मान समझ गए होंगे आप लोग। और देखिएगा थोड़ा सा और कलर का चेंज किया, और थोड़ा सा आपको लिख के यहाँ पे दिखा देते हैं हम, यहाँ पर समझ सकते हैं आप लोग, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात है, सेक का मान निकालना है। सेक का करेंगे उल्टा करेंगे, कौशिक का 1/1 करेंगे तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा सेक 0 का मान 1। ठीक है, और बात करें सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/√3। कॉस के मान को उल्टा कर दीजिए, आंसर √2 उल्टा करेंगे इसका तो जाएगा √2, इसका करेंगे तो जाएगा 2, और हम जब 0 को उल्टा करेंगे 0/1 करेंगे
0/1 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0। जब 0/1 लिखा हुआ है इसको हम देखिएगा, 0 है, ऊपर 0 रहेगा, बटा में जब 1 कर देंगे तो 0 को 1 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, ये जाएगा हमारा 0। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। अब देखना है हमें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये देखिए, इसको सही से देखिएगा। सेक बात है सेक 90 की, तो सेक 90 के लिए मैंने आपको बताया है, इसके लिए हमें क्या करना है, फिर थोड़ा सा देखिएगा हम यहाँ पर। सेक 90 के लिए हम करेंगे cos 90 का उल्टा करेंगे, तो 1/0 करेंगे। cos 90 का मान 0, तो 1/0 करेंगे, 1/0 हो जाएगा। 1/0 का मतलब होता है अनंत, अनंत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये कौशिक का भी मान कितना हो जाएगा, देखिए उसको हटा दें, थोड़ा सा सही स्पष्ट दिखाई दे जाए आपको यहाँ पर, ये हो जाएगा अनंत। तो ये इसको उल्टा कर लिख देते हैं, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, इसको भी हो जाएगा। ठीक है, जब ये करेंगे 1/0 तो ये हाँ सही है, अनंत हो जाएगा। ठीक, 0 अब देखिए थोड़ा सा समझाएंगे इस वीडियो के बाद में। ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये आपका √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा 1। अब थोड़ा सा हम आपको लॉजिकली चीज़ समझा देते हैं, इसको आप लोग रट लेना, याद कर लेना अच्छे तरीके से, या आपको इसको फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, जैसा मैं आपको लिख रहा था आपके सामने, कोई मेरे सामने किताब नहीं रखी हुई है। ठीक है, मैंने भी ऐसे लिखा है, आप लोग भी इसको याद कर सकते हैं। अब कैसे याद करेंगे, बात वो कर लेते हैं। देखिए क्या होता है थोड़ा सा यहाँ पर, जैसे हम 0 को जब हम 1 से भाग करते हैं तो वो आता है हमारा 0, और जब हम 1 को 0 से भाग करते हैं तो वो आता है हमारा इनफाइनाइट। वो चीज़ खाली समझ लेना आप लोग बस, इसमें आप थोड़ी दिक्कत कर सकते हैं, बाकी आप लोग सारा कुछ समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैंने जितना भी बेसिक त्रिकोणमिति था, मैंने आपको सारा त्रिकोणमिति बेसिक कंप्लीट कर दिया है, कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पर। फॉर्मूला से लेकर जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब सवाल जैसे एग्जाम्पल तौर पर थोड़े से सवालों की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, इसके बाद हमारा वीडियो समाप्त हो जाएगा। जैसे अगर लिखा हुआ है हमारा कि sin 60 और आपसे पूछा जाए प्लस cos 60, इसका मान बताइए, आपसे कहा जाए क्या हो जाएगा। तो हमने टेबल में देखेंगे sin 60 का मान कितना होता है, तो होता है √3/2। cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। इसको सही कर लेंगे, भिन्न ले लेंगे, लासा आ जाएगा 2, तो हो जाएगा √3 + 1, हमारा ये आंसर हो जाएगा। बस इस प्रकार से निकालना है हमें। अगर आपसे पूछ दिया जाए सवाल में कि यदि सवाल कर दिया जाए कि cos θ = 1, तो थीटा का मान बताइए, तो थीटा का मान ऐसे पूछ देते हैं, मान बताइए। तो देखिए कुछ नहीं करना है उसमें, तो उसके लिए एक सिंपल सा बात करते हैं, लिखते हैं हम लोग यहाँ पर कि cos θ = ये मान होता है cos, किसका होता है, cos 0 का मान होता है 1, तो cos से cos कैंसिल, थीटा का मान कितना आ गया, 0 आ गया। इस प्रकार से लगा सकते हैं सवाल को। अच्छा एक चीज़ बता दें हम आपको, देखिएगा कभी कभी सवाल कैसे आ जाते हैं, कोई भी देखिए हाई स्कूल का सिलेबस हो आपका, चाहे कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, तो सवाल सिंपल सा नहीं पूछता है, कभी कभी कैसे सवाल पूछ लेता है। देखिए ऐसे, जैसे हम बात करें, अगर आपको कह दिया जाए कि देखिएगा यहाँ पर कि tan θ = 1/√3, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि sin θ का मान बताइए, sin θ का मान बताइए, ये आपसे कह दिया गया। तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे आप लोग, एक तो मैंने आपको तरीका बताया था EL/A वाला, ध्यान होगा आपको, भूलने के होगी अभी। कर्ण निकाल लेंगे, तो कर्ण का सूत्र होता है हमारा √ आधार स्क्वायर + लंब स्क्वायर। तो √ आधार का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3, लंब का वर्ग 1 का 1, तो हो जाएगा √4, इसका मान होता है 2, कर्ण आ जाएगा 2। तो sin θ होता है EL/K, मान रखेंगे तो लंब का मान 1 और कर्ण का मान 2, 1/2 आ जाएगा। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया आपका। दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लीजिएगा आप लोग, दूसरा तरीका भी हम आपको यहाँ पे बताए देते हैं। tan θ = 1/√3, ये मान दिया गया, tan θ = मान दिया गया है tan 30 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा sin 30 का मान पूछा गया आपसे, sin 30 का मान आपने देख लिया और टेबल में 1/2 होता है, वही आंसर आ गया सेम टू सेम। तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ में तो मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति का बेसिक समझा दिया बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, मतलब कुछ भी बचने वाला नहीं है आप लोगों से त्रिकोणमिति, बेसिकली चीज़ें बेसिक तो मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे कुछ सवाल आ जाते हैं, जैसे आता है सवाल कि sin 18/cos 72, इस टाइप के सवाल आ जाते हैं कि इसका मान कितना होगा, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो उसका मान 1 होता है, कैसे होता है वो चीज़ हम सिखा देते हैं आपको अभी। देखिए मैंने आपको बताया था, इसको लिख सकते हैं हम लोग कि sin 90 - 72 लिख सकते हैं, बटे cos 72 का cos 72 क्यों लिख सकते हैं वो देखिए, देखिएगा
तो साइन रहेगा। जब 90 से 72 घटाएंगे तो 18 ही बचेगा। 18 की जगह पे हमने क्या लिखा, 90 माइनस 72। आपने सूत्र पढ़ा था, ध्यान होगा आप लोगों को अभी तक, कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर, मैंने लिखवाया भी था, आपको पता होगा कॉस थीटा होता है। ये तो आपने पढ़ा था या भूल गए आप लोग? ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा कॉस, और थीटा की जगह पे क्या लिखा है 72, तो लिखेंगे 72। ठीक है, मैंने कहा थीटा जो भी लिखा वो लिख लेते हैं, बटे कॉस 72। और कॉस 72 को कॉस 72 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कट पिट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसा सवाल क्लास 10 में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी सवाल पूछते हैं तो थोड़ा जोड़ ताड़ के पूछ लेते हैं। जैसे उन्होंने दे दिया आपको कि बताइएगा आप 10, ठीक है, 10 20 बटे कॉट 70, ये मान लीजिए सवाल दे दिया आपको, ये बताइए इसका हल। ये आपसे पूछ लें कि सेक 30 बटे कॉसेक 60, ये पूछ लें। तो देखिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा एक बात, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब 10 कॉट दे दिया गया है हमें, सेक कॉसेक दे दिया जाए हमें, या साइन, और साइन जैसे दिया गया है हमें साइन 9 बटे कॉस 81, और साइन कॉस दे दिया जाए, दो चीज़ दे दिया हमें, इस प्रकार की चीज़ें दी जाए, कौन कौन सी समझ लीजिएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से भी समझ लीजिए, समझा देते हैं आपको लॉजिकली चीज़ें। जो हमें दिया जाए कि 10 20 बटे कॉट 20 कॉट 70, साइन बटे कॉस और सेक बटे कॉस, हमें इनमें दिया है, या ये ऊपर नीचे जो कुछ भी हो सकता है इनमें, अगर चाहे कोई सा ऊपर हो एक, चाहे एक नीचे हो, कोई सा भी एक ऊपर एक नीचे, अंश में चाहे एक हद में हो, ऐसी कंडीशन हो, और इनका जोड़ जो हो वो 90 हो, तो 60 30 90, 60 30 90, 9 81 90, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1 होता है। मैंने आपको एक लगा के दिखाया था, उसी प्रकार से हम सवालों को फाइंड भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पर। अगर आपसे कह दिया जाए कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह मान लीजिए लिख दिया 42 प्लस कास स्क्वायर 42, तो आपने सूत्र पढ़ा है, मैंने बताया था आपको, सूत्र का यूज देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी यहाँ पर इसको हटा देते हैं हम, मैंने आपको पढ़ाया था अभी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर, ये फॉर्मूला होता है 1, तो इसका मान भी आपका हो जाएगा थीटा की जगह 42 यहाँ पर भी, 42 यहाँ पे भी, तो इसका मान भी आपका आंसर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल में मैंने आपको बहुत सी चीज़ें समझाई हैं। आप लोगों को किताब में सवाल, जो भी किताब में सवाल हैं आपके, तो उसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिएगा उसकी। ये सवाल कभी कभी आ जाता है कि 10 2a बराबर, इस प्रकार का भी आता है काट, ठीक है समझना, काट मान लीजिए आ गया कि 18 माइनस का a, इतना आ गया। आपसे पूछ लिया गया a का वैल्यू, या साइन का दिया कॉस का दिया गया, दोनों तरफ, एक तरफ साइन होगा एक तरफ कॉस, या एक तरफ सेक होगा एक तरफ कॉसेक होगा, इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो किताब में तो सिर्फ आपको अपने हिसाब से, अपने तरीके से बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग सवालों को फाइंड करेंगे, सवालों को लगाएंगे। तो देखिएगा वीडियो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी है वीडियो में कि सवालों को कैसे आप लोग वीडियो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सही समझना है। इसको लिख सकते हैं आप लोग, मैंने सूत्र पढ़ाया था, लिख सकते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा, आप लोग पढ़ चुके हैं कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, तो हो जाएगा कॉट 90 माइनस 2 हो जाएगा 10 2a बराबर कॉट 18 माइनस से इतना हो गया। इसके बाद देखिएगा कॉट से कॉट खत्म, तो 90 माइनस 2a बराबर 18 माइनस से, ठीक है इतना ही हो गया। अब 90 लिखा हुआ है, 18 को इधर लेकर आएंगे माइनस का 18 हो जाएगा बराबर, a लिखा हुआ है 2a उधर लेकर जाएंगे हो जाएगा प्लस का 2a, ये कितना हो जाएगा, इधर घटा लेंगे उसको, 2 बचेगा यहाँ पर, इस 7 72 बचेगा बराबर 3 है। हमें वैल्यू निकालना है a का, यहाँ से a का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, a बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, देखिए बात समझिए, यहाँ पर a का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, a का वैल्यू हमारा निकल के यहाँ पर कितना आ जाएगा वो समझना है हमें। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि a बराबर आपका आ जाएगा 72/3, यही तो आ जाएगा। ठीक है, अब 72/3 जब आ जाएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा वो समझते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे इसको तो काटेगा 3 से, तो 3 दूनी 6, 1 बचा 12 हो गया, 3 चौको 12 24 आ गया। तो यहाँ पर आपका a का वैल्यू कितना निकल गया, a का वैल्यू निकल गया आपका 24। तो इस प्रकार से भी सवाल हो सकते हैं, किस किस टाइप से हो सकते हैं समझना है आपको। ठीक है, सवाल आपके हो सकते हैं जैसे लिखा हुआ है कि साइन, ठीक है लिख दिया मान लीजिए साइन 2a बराबर 3a बराबर
cos a प्लस 15 मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा चेंज करेंगे, लिख सकते हैं इसको हम साइन, और सॉरी यहाँ से साइन को हटाकर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस 2a बराबर cos a प्लस 15। cos 90 माइनस क्या होता है, साइन थीटा, पता है आपको, तो cos से cos कैंसिल, इसको हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कभी कभी आपको वैल्यू दे देता है, जैसे लिख देता है कि 10 42 इंटू 10 47 इंटू 10 45 इंटू 10। ठीक है, समझना, आप थोड़ी सी बात को समझिए यहाँ पर। और जैसे उसने लिख दिया सवाल में आपको 10 42 लिख दिया और 10 47 लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद में आप मान लीजिए आपको लिख दिया यहाँ पर उसने 50 48, 10 मान लीजिए 10 48 लिख दिया और 10 लिख दिया उसने 43। बराबर पूछा आपसे वैल्यू क्या होगा, गुणा में है सब, ये गुणा में है। मान लीजिए आपसे यही वैल्यू पूछ लिया तो उसका वैल्यू आपको बता दें, डायरेक्ट कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1। आप लोग कहेंगे कैसे एक हो जाएगा, तो मैं वो भी आपको बता देते हैं कैसे हो जाएगा एक। भी आपका वैल्यू एक हो जाएगा इस टाइप से, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ आपका 10 42 10 45 10 47 10 48 10 43, ये लिखा हुआ है। कुछ करना नहीं इसमें, हमें सही समझना है, हमें क्या समझना है। देखिएगा यहाँ पर इसको देखिएगा 10 42 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 10 90 माइनस 48, क्योंकि 90 से जब 48 घटाएंगे तो हमारे 42 ही बच जाएंगे। ठीक, इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 90 माइनस 43। 10 45 का मान होता है 1 गुणा में 1 गुणा में 10 48 इंटू 10 43, इतना हो गया। इसको समझिएगा, 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। ठीक है, क्या होता है, कॉट थीटा होता है, थोड़ा समझ लेना हमें यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा ऊपर आपको समझा देते हैं। परेशान ना हो आप लोग, देखिए यहाँ पर सवाल को लगा के दिखाएंगे हम आपको। ठीक है, अब देखिएगा, अब बात आप लोग समझिएगा। यहाँ पर इतनी बात तो हो गई, समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब देखते हैं, सवाल लगाते हैं। 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर कॉट थीटा है 48, तो लिख देंगे कॉट 48। ठीक है, इंटू 10 90 माइनस होता है कॉट थीटा, लिख देंगे कॉट 43। ठीक है, ये होता है 1 तो 1 का 1 इंटू में 10 48 को लिख सकते हैं 1/, कॉट 48, इतना लिख लिया हमने, इंटू में लिख सकते हैं 1/, है 43 है तो लिखेंगे 1/, इसको लिख सकते हैं अपान में इंटू कॉट 43। अब बात को समझना है यहाँ पर, थोड़ा सा लॉजिकली समझेंगे हम लोग यहाँ पे। अगर देखिएगा यहाँ से इसको हम यहाँ से फिनिश करें, cos 48 को इसको 48 से और 43 को 43 से, क्या आ जाएगा हमारा 1 आधा है, मतलब वही तो आते, तो हमारा एक तुम्हारा आंसर आ गया। लॉजिकली इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अप्रॉक्सीमेट मैंने आप लोगों को बहुत ही चीज़ समझाई। ये वीडियो लगभग हमारा 1 घंटा का रहा, जितना भी त्रिकोणमिति का बेसिक था। ठीक है, जितना भी त्रिकोणमिति का बेसिक था मैंने आपको सारा बेसिक कंप्लीट करवा दिया सिर्फ इस वीडियो में। तो देखिएगा यहाँ पर बात तो थोड़ी समझने वाली है कि इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी फॉर्मूला बताए हैं, जितने भी फॉर्मूला आपको मैं बताए हैं, तो आप लोगों ने उसका एक अच्छा सा नोट्स बना लिया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद भी आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बता चुका आप लोगों को, ताकि देखिएगा जितनी भी अपडेट्स हैं वीडियो को आप तक सबसे पहले मिलती जाएंगी। लगातार आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं। और ये त्रिकोण जो था बिल्कुल स्टार्टिंग से ही था, तो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग की जो चीज़ें थी, जो भी स्टार्टिंग का चीज़ होता है, तो मैं सबसे पहले मैंने आपको वही चीज़ बता दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको अच्छी तरीके से समझना है। इस चीज़ वीडियो को आप चाहे एक बार देखें, चाहे इस वीडियो को दोबारा रिपीट के फिर से देख लें, 3 बार देख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये है, लॉजिकली बात यह है कि आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ है तो उससे दिक्कत नहीं होती वीडियो आपने कितनी बार देखा है, मतलब ये मेन चीज़ ये है कि आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिए। जो भी आपके मित्र वगैरह हैं उन्हें ये चीज़ें नहीं आती हैं तो आप लोग वीडियो को उनके पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके मित्र लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और वो त्रिकोणमिति को अच्छी तरीके से विजुलाइज कर सकें, उसको अच्छी तरीके से सीख सकें और
आपको क्या करना है यहाँ पर, देखिए आप चाहे मैं बता चुका हूँ, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे कि आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, और आपकी पढ़ाई तभी आपको मतलब समझ में आ सकती है जब आप लगातार आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस सही में सबको सीखना है इस चीज़ को। तो जो भी क्लास था त्रिकोणमिति का, हमारा पहला क्लास था त्रिकोणमिति का, अगर इस वीडियो का रिस्पांस थोड़ा अच्छा मिलता है हमें, तो आपको हम और क्लास त्रिकोणमिति के प्रोवाइड करा देंगे। उस क्लास में हम आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। ये क्लास तो था आपका बेसिकली चीज़ें सबसे कंप्लीट हो गई, सारे सूत्र हो गए, सारे सवाल टाइप के हो गए। इसमें जो भी सूत्र आपके रह गए हैं, सभी सूत्र नहीं हुए फिलहाल में, अभी आपके भी जो भी आगे के सूत्र रह गए हैं, अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिकली सूत्र बताए हैं, आगे के सूत्र जो हैं मैं आपको आगे की वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा बात आप लोग, आगे की वीडियो में आपको अगली पार्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए कोई टेंशन ना लें आप लोग, ठीक है। जो भी सूत्र होंगे आपको बता दूंगा आगे वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।